हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं और हमने लास्ट स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यूज। सो एनिमल टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ लिया था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी हमने कवर अप कर लिया था। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स भी हमने देखे थे, ठीक है, सिंपल, स्क्वैमस। देन हमने आपका कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था जिसपे हमने ब्लड, बोन, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मैस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करती हूँ कि ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके क्या फंक्शन होता है, सब कुछ अपन कवर अप करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पढ़ना चालू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं क्या मैस्कुलर टिश्यू की, तो मैस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है, ये काम करता है आपका मूवमेंट करवाने का, ठीक है। मैस्कुलर टिश्यू के अंदर आपको मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो बेसिकली मसल फाइबर्स होते हैं ना, ये क्या है, ये सेल्स ही हैं, ठीक है। सेल्स हैं और बड़ी ही इलोंगेटेड टाइप की होती है। तो मैस्कुलर टिश्यू के अंदर मैस्कुलर फाइबर्स या मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे। मसल फाइबर्स क्या है, ये सेल्स ही हैं और ये सेल्स कैसी होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। विद दैट काम क्या है इनका, काम यही है कि मूवमेंट करवा रही है। मैस्कुलर टिश्यू के भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला टाइप आपका है स्केलेटल मसल, फिर है आपका स्मूथ मसल, फिर है आपका कार्डियक मसल। अब सबसे पहला स्केलेटल को देख लेते हैं। स्केलेटल मसल को अपन वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, अपन स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं। वॉलेंट्री का मतलब समझे, वॉलेंट्री इज समथिंग दैट इज इन अवर कंट्रोल। आई एम एबल टू लिफ्ट माय हैंड, दैट इज इन माय कंट्रोल। तो ये कैसी है, ये एक तरीके की वॉलेंट्री मसल है। स्केलेटल मसल की अगर अपन बात करते हैं, तो अगर आप स्केलेटल मसल को देखोगे या फिर आप इसके बारे में मतलब आप पढ़ोगे, तो पढ़ोगे क्या, आप विजुलाइज करो चीजों को, ठीक है। आप अपना हाथ मूव कर पा रहे हो तो स्केलेटल मसल ही तो है, दैट इज इन अवर कंट्रोल, वी आर एबल टू लिफ्ट आवर हैंड, दैट इज व्हाई इट इज वॉलेंट्री। उसके बाद ये स्ट्राइटेड भी होती है। स्ट्राइटेड क्यों भी होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके स्ट्राइएशंस। किस तरीके के स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगे, आपको एक डार्क बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। इस डार्क बैंड के बाद आपको एक लाइट बैंड देखने को मिलेगा, फिर आपको एक डार्क बैंड देखने को मिलेगा, फिर आपको एक लाइट बैंड देखने को मिलेगा। तो ऐसे डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। विद दैट इसकी जो सेल्स हैं वो बड़ी ही लंबी लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है। इस तरीके की सेल्स होंगी अगर आप देखोगे तो, ठीक है, कैसी, इस तरीके की, ठीक है। अभी दिखाऊंगी स्ट्रक्चर, डोंट वरी, ठीक है। तो सेल्स कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। अनब्रांच्ड से अपन क्या समझते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई आपकी एक सेल है, ठीक है, ये मैं किसी मसल की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये एक आपकी सेल है, मसल फाइबर है बेसिकली बोल सकते हो। इसके ऊपर इस तरीके से ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अगर तो ब्रांचिंग प्रेजेंट है उसको अपन कहते हैं ब्रांच्ड, अगर ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट है उसको अपन कहते हैं अनब्रांच्ड। तो स्केलेटल मसल कैसी होती है, जनरली लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड होती है। विद दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पे क्या होंगे, काफी सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब प्रेजेंट कहाँ होती है, लिम्स में प्रेजेंट है भैया, ठीक है। अपने देखो आप खुद ही इमेजिन करो यार, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है स्केलेटल मसल, ठीक है, लिम्स में प्रेजेंट है भैया, हाथ मूव कर पा रहे हो ना, स्केलेटल मसल का ही तो खेल है ना। तो खुद विजुलाइज करो, बायो इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल जो कि दूसरी मसल है, इनवॉलेंट्री है, सो नॉट इन अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये इस ऐसी कौन सी मसल्स होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, एक तरीके की है आपकी स्मूथ मसल, ठीक है। विद दैट कार्डियक भी ऐसी होती है, कैन यू कंट्रोल योर हार्ट बीट, नहीं भैया हम नहीं कर सकते। ऐसी आपकी स्मूथ मसल है जो है इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री कौन सी है, स्केलेटल। इनवॉलेंट्री कौन सी है, आपकी स्मूथ मसल, ठीक है। इसको अपन अनस्ट्राइएटेड भी बोलते हैं। जैसे लाइट बैंड, डार्क बैंड आपको वॉलेंट्री मसल जो कि स्केलेटल मसल थे उस पर देखने को मिलते हैं ना, ऐसे कोई लाइट बैंड, डार्क बैंड आपको इनवॉलेंट्री जो कि स्मूथ मसल्स है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। सो इट इज आइडियली अनस्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस, ठीक है। अब देखो स्केलेटल मसल का तो मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते थे, मगर स्मूथ मसल का मूवमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कि ये प्रेजेंट कहाँ है, ये भैया आपकी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें प्रेजेंट है। अब आप खुद बताओ, क्या आप वहां का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, नहीं, हम नहीं कर सकते। तो जो स्मूथ मसल होती है इसका मूवमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते। विद दैट अगर आप इसकी सेल्स को विजुलाइज करोगे तो इसकी सेल्स होती है स्पिंडल शेप्ड।
कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है, टेपरिंग एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप होती है, ठीक है, टेपरिंग या पॉइंटेड कुछ भी बोल सकते हो। अब अगर मैं बात करूं स्केलेटल मसल के अंदर तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मगर अगर अपन बात करते हैं स्मूथ मसल की तो ये होती है कि यूनि न्यूक्लिएटेड, यानी कि पर सेल एक ही न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। विद दैट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि मैंने बताया वहां प्रेजेंट होती है, आइरिस आंखों में प्रेजेंट होगी, ब्रोंकाई दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम वहां पे प्रेजेंट होगी, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। देन इज योर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये भी एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है बेसिकली, सॉरी। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स आपकी इन जगहों में प्रेजेंट है, और कहीं का भी मूवमेंट ले लो जहां भी ये प्रेजेंट होगी इट विल बी अ इनवॉलेंट्री टाइप, आप उसका मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज। देन है तीसरी आपकी कार्डियक मसल, जो कि आपको पता है ये भी कैसी होगी, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, बताओ मेरे बच्चों कैसी होगी, वॉलेंट्री होगी या इनवॉलेंट्री होगी। अभी पॉज करो वीडियो और अभी मुझे लिख के बताओ कमेंट के अंदर कि कार्डियक मसल कैसे होगी। खैर, सो कार्डियक मसल भैया क्या है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, कार्डियक इज ऑल रिलेटेड टू योर हार्ट, हार्ट के अंदर हार्ट मसल, ठीक है। इसका मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है यार कभी मन करा चलो हार्ट बीट चालू हो जाओ, कभी भैया छोड़ो यार क्या फायदा इसको हार्ट बीट करवाने का, रोक देते हैं, ऐसा नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बीटिंग होती रहती है, ठीक है। इसकी सेल्स देखते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, कैसी है, सिलेंड्रिकल है। अभी आपने स्मूथ मसल की कैसी पढ़ी, टेपरिंग एंड वाली है, स्केलेटल मसल की कैसी पढ़ी थी, ये भी सिलेंड्रिकल थी, ठीक है। तो कार्डिक मसल की कैसी होती है एक बार देख लेते हैं, ठीक है, हटाई देती हूँ इन सबको। कार्डिक मसल की अगर अपन देखते हैं तो इसकी भी कुछ इस तरीके की होती है, सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं, बट ये कैसी होंगी, ये ब्रांच होगी कि अनब्रांच्ड होगी, ये होगी आपकी ब्रांच्ड, अनलाइक आपकी जो स्केलेटल मसल थी वो अनब्रांच थी, कार्डिक मसल इज योर ब्रांच्ड मसल, यूनिन्यूक्लिएट होती है, पर सेल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको। विद दैट इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, जहां वर्ड आ जाता है स्ट्राइएशन समझ जाना लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे। देखो आप खुद विजुलाइज करो, वी हैव अ मसल इन अवर बॉडी, मसल कौन सी मसल, बीट बी और स्केलेटल मसल, बीट बी और कार्डिक मसल, दोनों ही के अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं प्रेजेंट कहाँ पे कार्डिक मसल, तो जैसा कि मैंने बोला हार्ट में प्रेजेंट है, तो हार्ट में मेरे बच्चों कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, कार्डियक, ठीक है। तो ये थी आपकी 3 तरीके की मसल्स। अब एक बार देख लो एग्जाम में पूछा जाता है इनके बीच में डिफरेंस, इवन बनाने को आ जाती हैं, ठीक है, तो पता होनी चाहिए। चलो पहली वाली अगर अपन देखें तो ये है आपकी स्मूथ, ठीक है, देखो ना टेपरिंग एंजेस के स्मूथ मसल है। दूसरी की अगर अपन देखें दोनों एक सी दिख रही है बट एक सी नहीं है, इसमें देखो इज इट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, इट इज अनब्रांच्ड, ठीक है। तो अनब्रांच्ड मसल कहाँ पे पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी, स्केलेटल है कि कार्डियक है, ये है आपकी स्केलेटल मसल, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, ये है आपकी कार्डियक मसल, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्डियक मसल ब्रांच्ड है, ठीक है, स्केलेटल मसल आपकी अनब्रांच्ड है। अब इधर आ जाओ, ठीक है, स्केलेटल मसल अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग देखने को मिलती है, मिल रही है इसके अंदर, तो साफ पता चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है, देख के विजुलाइज करो, ठीक है, फिर अपने आप डिफरेंसेस बन जाएंगे। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चरली विजुलाइज करो, टेपरिंग एंड वाली है, ये कैसी है, अनब्रांच्ड है, ये कैसी है, ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांच्ड है तो कार्डियक है, अनब्रांच्ड है तो स्केलेटल है, टेपरिंग एंड वाली है तो स्मूथ है, पहला तो ये विजुलाइजेशन हो गया। विद दैट ये यूनिक न्यूक्लिएटेड है, कौन सी, स्मूथ मसल, ये भी कैसी है, स्केलेटल मसल्स आपकी, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक में देखो कितनी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ऐसे देखने में लग रहा होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड है बट नहीं, पर सेल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। विद दैट अगर अपन इसकी बात करते हैं स्मूथ मसल की, तो कोई स्ट्राइएशंस विजिबल है इसके अंदर, कोई अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट दिख रहे हैं तुमको, नहीं। अगर अपन स्केलेटल की बात करते हैं इसमें तो अपन को स्ट्राइएशंस विजिबल है, देखो ऑल्टरनेट डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, ये प्रेजेंट है, ठीक है। थोड़ा माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करोगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ऐसे मैं बता दे रही हूँ स्ट्राइएशंस विजिबल होते हैं। कार्डियक की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, तो डिफरेंस बेसिकली है ना वो आपका स्ट्राइएशंस पे है, आपकी ब्रांचिंग पे भी हो सकता है, आपका न्यूक्लियस पे भी हो सकता है। तो यही 3 तरीके की आपकी मस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्केलेटल जो आपकी लिम्स में प्रेजेंट है, स्मूथ मसल जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, आइरिस में, ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, कार्डियक मसल जो बेसिकली आपके हार्ट पे मिलता है। सो स्मूथ मसल्स याद रखना टेपरिंग एंड वाली होती है,
ठीक है, पॉइंटेड एंड होता है इनका, पर सेल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्केलेटल में याद रखना आपकी कैसी है, ये स्ट्राइएशंस वाली होती है, धारियां धारियां प्रेजेंट होंगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, पर सेल एक ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कार्डियक की अपन बात करते हैं तो ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बट इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रांचिंग इसमें आपको विजिबल होगी। तो ये थी आपकी 3 टाइप की मैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एपिथेलियल भी पढ़ लिया, कनेक्टिव भी पढ़ लिया, मस्कुलर टिश्यू भी कंप्लीट कर दिया। अब एक लास्ट पार्ट बच रहा है जो है आपका नर्वस टिश्यू का, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अपन पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।